पाकिस्तान के लाखों छोटे ताजर के जो शटर के अंदर अपना कारोबार करते हैं वो अपना असल ज़र खाने पर मजबूर हैं और उनके लिए अपनी ज़िंदगी के सिस्टम को जारी रखना इस वक्त नामुमकिन हो चुका है। इसलिए हम APDM की हुकूमत से और सूबाई हुकूमतों से और अपोजिशन से ये मुतालबा करना चाहते हैं कि इस सियासी कशमकश की भींट पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की सनत और तजारत को ना चढ़ाया जाए। हम अपोजिशन और हुकूमत से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि मुज़ाकरात और अफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए मसाइल को हल किया जाए। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त सिमत में गामज़न करने के लिए ज़रूरत है कि स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर फ़ैसले किए जाएँ। आप सब के इल्म में है कि FBR के निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए चाहे वो शनाख्ती कार्ड की शर्त हो, चाहे छोटे ताजरों की सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन हो, इस पर हमने हमेशा मज़ाहमत भी की और हुकूमतों को एक जायज़ और दुरुस्त बात की तरफ आने पर मजबूर भी किया। अभी भी गुज़िश्ता हुकूमत जो कुछ कर रही थी ये भी उसी के तसलसल को जारी रखे हुए हैं। ताजरों के लिए इन्होंने पॉइंट ऑफ सेल को लगाने की बात की, जिस पर हमने इनको ये समझाया कि कहीं पर भी, और एक मुआहदा हुआ हमारा उनसे कि पॉइंट ऑफ सेल सिर्फ ब्रांड्स और चेन स्टोर्स पर लगाया जाए। पॉइंट ऑफ सेल के नतीजे में आमदन में, हुकूमती आमदन में कोई इजाफा नहीं होगा, अलबत्ता इदारे की करप्शन के अंदर ज़रूर इजाफा होगा। इसलिए कि थर्ड शेड्यूल आइटम्स पहले ही सेल टैक्स रजिस्टर्ड हैं और वो सेल टैक्स दे के आती हैं। और दूसरी बात यह कि सेल टैक्स मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट के ऊपर नाफिज होता है, रिटेल की दुकानों पे सेल टैक्स नाफिज नहीं होता। लेकिन मुझे सख्खर आकर ये तअज्जुब हुआ कि यहाँ पर ज्वेलर्स की दुकानों को सेल्स टैक्स के नोटिस दिए जा रहे हैं, उनकी दुकानों को 300 स्क्वायर फीट के हवाले से पैमाइश की जा रही है। हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि ज्वेलर्स के हवाले से भी हमारा यही मुतालबा है कि जो टीयर 1 के रिटेलर्स के लिए पॉलिसी बनाई गई है 1000 स्क्वायर फीट की, वही पॉलिसी ज्वेलर्स के लिए, इसलिए कि ज्वेलर नया सोना नहीं बेचते, ये पुराने सोने को रिसाइकल करते हैं और उसी को दोबारा प्रोसेस करके बनाते हैं, इसलिए वहाँ पर सेल टैक्स किसी सूरत लागू नहीं हो सकता। इसलिए हम ये बात कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए ज़रूरत है कि तमाम हुकूमती पार्टियाँ, इदारे और उसके अंदर इदारों को भी शामिल करते हुए और पाकिस्तान की ताजर तंजीमों और सनतकारों की तंजीमों को बिठाते हुए एक मिसाक मईशत इस मुल्क के अंदर किया जाए। और ये मिसाक मईशत हुकूमतों के आने और जाने से तब्दील ना हो, मईशत के ऐसे खदोखाल वाज़े कर दिए जाएं और एक ऐसा फ्रेम वर्क सेट कर दिया जाए कि हुकूमतों के आने और जाने से उठने के कल्चर को ख़त्म करना होगा, पाकिस्तान को अपने कदमों पर खड़ा करना होगा। और जब हम पाकिस्तान को अपने कदमों पर खड़ा करेंगे तो उसके नतीजे में ये मुमकिन हो सकेगा कि फिर खाद की कीमतें, बिजली की कीमतें और टैक्सेस हमारी हुकूमतें आज़ादाना अपने माहौल के मुताबिक तय कर सकें। बसूरत दीगर हम आलमी मालियाती इदारों की ग़ुलामी करते रहेंगे और पाकिस्तान में महंगाई का, बेरोज़गारी का, बदअमनी का, लाकानूनीयत का वो तूफ़ान आएगा कि जिस पर कंट्रोल करना फिर हुक्मरानों के लिए भी मुमकिन नहीं रहेगा। हम हर मुस्बत कदम के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हर हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं और हुकूमतों के हर उन इक़दामात को कि जो ताजर दुश्मन होंगे, जो मईशत दुश्मन होंगे, उसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत कल भी करते रहे हैं और आने वाले कल के अंदर भी करते रहेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सियासी जमातों से हम ये बात करें इसलिए कि सियासत भी तब चलेगी जब मुल्क की मईशत चलेगी। इस वक्त मुल्क को सबसे बड़ा मसला तो मईशत का, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इस सिलसिले में क्या लाया अमल है? अच्छा, इसके लिए हमने गुज़िश्ता दिनों भी इस्लामाबाद के अंदर तमाम सियासी जमातों को बुलाकर और कोशिश की है कि उनको ऑन बोर्ड लेते हुए हम अगले कदम की तरफ चलें। और इस वक्त भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि APDM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनकी तमाम जमातों को हम कम अज़ कम मईशत के उन्वान के ऊपर एक मेज़ पर बिठा सकें। इसके अंदर कितनी कामयाबी होती है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि इनको एक मेज़ पर बिठाकर, इसलिए कि इस वक्त मुल्क की जुग़राफियाई नज़रियाती सरहदों को ख़तरात लाहक हैं। इस वक्त मुल्क उस
किनारे तक पहुंच चुका है कि अब अगर संजीदगी का मुजाहरा ना किया गया तो खुदा न खास्ता इस मुल्क को नुकसान पहुंचने का ख़तरा है। और मैं समझता हूं कि ऐसे हालात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी, जहां वो इलेक्शन की और सियासत की बात बेशक करें, वो आईने पाकिस्तान उनको इजाज़त देता है और APDM भी बेशक अपने इक़्तिदार के मज़े ले, लेकिन उनको दोनों को संजीदा रवैये इख्तियार करने होंगे। ताजर भी सड़कों पर निकलें या शटर डाउन की तरफ जाएं। इसलिए हम हुकूमतों से गुजारिश कर रहे हैं कि वो मामलात को हल करें। अगर नहीं हल करेंगे तो फिर ताजर भी सड़कों पर होंगे और शटर डाउन की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान को और इदारों को अपने सियासी मफादात के दरमियान में नहीं लाना चाहिए। इदारों को और अफवाज पाकिस्तान को हमें मजबूत करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की ताजर बरादरी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है और जो भी अफवाज पाकिस्तान की या इदारों की किरदार कुशी की जाती है, हम हमेशा इसकी मजम्मत करते रहे हैं। लेकिन इसके साथ हम ये बात भी कहना चाहते हैं कि इस मुल्क के तमाम इदारों को अपने आइनी दायरों के अंदर रहते हुए काम करना चाहिए, चाहे वो मुसल्लह अफवाज हों, चाहे वो अदलिया हो, चाहे मीडिया और रियासत के जितने सतून हैं, उनके जो आइनी दायरे आइने पाकिस्तान ने उनको दिए हैं उसके अंदर रहते हुए काम करना चाहिए। जब हर इदारा अपने दायरे के अंदर रहते हुए काम करेगा तो मेरा ख्याल है बहुत से सवालिया निशानात जो इस मुल्क में उठते हैं वो उठना बंद हो जाए।